नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 मैथ में चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। तो पहले है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। क्या बोल रहा है कि भाई ये जो मेरे फिगर्स यानी जो मेरे डायग्राम्स दिए हुए हैं, आपको इनको रेक्टेंगल शेप में स्प्लिट करना होगा यानी कि बांटना होगा, और फिर इनका क्या करना होगा, एरिया यानी कि क्षेत्र निकालना होगा। ठीक, और साथ ही में क्वेश्चन में एक और पॉइंट दिया हुआ है कि जो मेजरमेंट है ये किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करना इसको शुरू करते हैं। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, इनको ना बांट लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसी एक लाइन खींच दूँ तो ये बताओ क्या ये मेरा रेक्टेंगल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अच्छा, और मैं अगर यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींच दूँ तो ये नीचे वाला हिस्सा रेक्टेंगल हो गया, है कि नहीं? और यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ तो ये भी मेरा रेक्टेंगल हो गया। तो मेरे कितने रेक्टेंगल हो गए? एक ये हो गया पूरा, एक पूरा ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया छोटा सा, और एक पूरा हो गया ये वाला। तो इसमें कितने? 4 रेक्टेंगल मेरे बन गए। ठीक, इतना हो गया। चलो अब हम लोग इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो मुझे इस पूरे डायग्राम का एरिया पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें से आप कोई भी रेक्टेंगल चुन सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। डी ले लो, ए, चलो ए से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, ए से शुरुआत कर लेते हैं, या फिर चलो डी से कर लेते हैं, डी से कर लेते हैं क्योंकि इधर से ज़्यादा इजी पड़ेगा। चलो, तो डी को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मेरा एल इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। अच्छा, अब देखो इस वाले रेक्टेंगल के अंदर मेरी लेंथ भी दी हुई है, ब्रेथ भी दी हुई है। अच्छा, इससे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ज़रा आपका ध्यान इधर खींचना चाहूँगा, इस साइड। यहाँ पे मेरा 4 दिया है, यहाँ पे मेरा 3 दिया है। ठीक, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, ये जो 4 है ये इस पूरी लाइन का है, जबकि ये जो मेरा इधर वाला 3 है ये मात्र इस लाइन का है। ठीक है ना, किसका है? सिर्फ इस लाइन का है। ठीक, इसलिए हम इन दोनों मेजरमेंट को ले रहे हैं, इस 4 को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये 4 तो पूरा उसका हुआ ना, मुझे उसकी मेजरमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ इतने का ही तो निकाल रहा हूँ भाई, है कि नहीं? तो मेजरमेंट में मतलब जो मेजरमेंट मैं लूँगा वो भी तो इतने वाले का लूँगा कि नहीं लूँगा? लूँगा ना, तो बस यही कर लो। तो 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। मतलब कि जो मेरा डी वाला है ये निकल आया, ये कितना निकल आया? 9 निकल आया है, 9। ठीक, चलो अब हम इस सी वाले को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो सी में यहाँ ऊपर मेरी मेजरमेंट दे रखी है 2, करेक्ट। बस मुझे इस साइड की निकालनी है, इस साइड की निकालनी है। अच्छा, यहां से यहां तक का 3 हुआ, क्योंकि भाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है ना कि अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये 3 है तो यहां से यहां तक का जो हिस्सा है इतना इतना, क्या ये भी 3 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो टोटल ये मेरा दे रखा है भाई, इसमें मेरा टोटल दिया कि नहीं दिया? टोटल पूरी लाइन कितने की है? 4 की है। 3 घटा दिए तो कितना बचा? 1 ही तो बचा। तो इस साइड का मेजरमेंट कितना निकला है? 1 निकला है। तो इधर है 2, ये है 1, मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू 1 क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो यहां पे मेरे 2 रेक्टेंगल्स की मेजरमेंट निकल आई है। ये वाला था 9 और ये वाला था कितना? 2। अब मुझे ये वाला निकालना है और साथ ही में ये वाला निकालना है। तो चलो इस वाले को निकाल लेते हैं, बीच वाले को हमारे। ठीक है, चलो जी, तो सॉल्व कर लिया जाए। तो देख लो पहले तो कि भाई इस रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। पहले इसको मैं बना लेता हूँ कंप्लीटली, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये हो गया और ये थोड़ी सी तिरछी हो गई। चलो जी, ये हो गया। तो मुझे इतना निकालना है। इसमें मुझे 3 एक प्रॉपर पूरी मेजरमेंट दे रखी है कि नहीं दे रखी है? दे रखी है ना। बस मुझे अब इन दोनों में से किसी एक साइड की मेजरमेंट निकालनी होगी और मेरा काम हो जाएगा। तो चलो इधर वाले की निकाल लेते हैं। ठीक, अच्छा, इतना मेरा क्वेश्चन के अंदर कितना है? 2 दे रखा हुआ है। ठीक, और इतना मैं जब इस वाले रेक्टेंगल को पढ़ रहा था तो मैंने इस साइड का क्या 1 निकाला था। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद है कि नहीं याद है? अपोजिट साइड क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। मतलब अगर ये 1 है तो क्या हो जाएगी? ये भी 1 हो जाएगी। तो बस परेशानी खत्म।
ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, तो 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। मतलब ये पूरी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 3 जा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 3 3 जा कितना होता है? 9। ये हो गया इसका आंसर 9। ठीक, चलो अब बचा सिर्फ और सिर्फ मेरा ये वाला रेक्टेंगल। इन तीनों को निकाल दिया है, अब लास्ट वाले रेक्टेंगल को निकाल लेते हैं। तो पहले इसकी क्या करते हैं? लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर का है, ये मेरा इतना क्या था? 2 सेंटीमीटर का था। ठीक, और ये जो मेरा बचा हुआ हिस्सा है ये कितने का है? 1 सेंटीमीटर का। तो 1 2 और 1 ये कितना हो गया? 3। इसका हम लोगों ने अभी पिछले वाले रेक्टेंगल में निकाला था कि नहीं निकाला था? इसकी लेंथ कितनी निकली? 3 निकली थी। तो 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, कितना हो गया टोटल? 4 सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई तो निकल आई। अब बस इसको निकालना है, तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत ईजी है, रुको इसको पूरी मैं सॉल्व कर लेता हूं। अब ठीक है, चलो अब हम लोग इस वाले को निकाल लेते हैं। तो देखो ये पूरी लाइन कितने की है? 4 की है। ठीक, अच्छा अब जरा इधर आ जाओ, ये पूरी लाइन कितने की है? 3 की है। देखो हो सकता है इसमें कई लोग गलती कर बैठे कि चलो अच्छा जी ये 4 का ये 3 का माइनस कर दो, ये आंसर आया 1, वही हो गया। नहीं, ये गलती कर दी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, ये नहीं करना है आपको जी, ये नहीं करना है। बताता हूँ क्यों नहीं करना है। क्योंकि भाई ये देखो, ये जो मेरी 4 सेंटीमीटर वाली लाइन है क्या वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है कि नहीं? लेकिन ये जो 3 सेंटीमीटर है ये तो इस पूरे का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो फिर अगर आपने डायरेक्ट ऐसी जल्दी बल्दी में माइनस कर दिया तो आपका काम हो गया। फिर ये मत करना। ठीक, तो चलो अब निकाल लेते हैं इधर वाले को। तो इतना, ये कितना निकलने वाला है? मेरा 2 निकलने वाला है। अच्छा कैसे निकला 2? अभी बताता हूँ मैं, बहुत आसान है। देखो जी, ये पूरे 4 का है। ठीक, ये ऊपर मेरा कितना था? 3 का था। ठीक है, मतलब ये जो मेरा पूरा नीचे इतनी लाइन हो गई, कितने की हो जाएगी ये बताओ? ये जो पूरी नीचे की लाइन हो गई कितने की हो गई? 3 की हो जाएगी। अच्छा, लेकिन मुझे पूरा नहीं लेना है, मुझे सिर्फ कितना लेना है? इतना ही तो लेना है कि नहीं? इतना लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना। तो बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको घटाओगे तो 3 है और 1 इधर जा रखा है, तो कितना बचा? 2 सेंटीमीटर। यानी कि इस 4 से आप 2 घटाओगे तो आंसर कितना आया? 2 आया, जो कि हो गई मेरी इस वाले की। ठीक, मतलब ये जो लाइन है ये है मेरी 4, इसकी मेजरमेंट है मेरी 2। तो कर लो 4 × 2 = 8। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ गया इस वाले का एरिया। ठीक, देखो बहुत ही ज़्यादा आसान है। लास्ट वाले में हो सकता है वो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही हो, बट बहुत ही ज़्यादा आसान है। हमने जितनी भी, देखो इस लास्ट वाले को पता है, इसमें मैंने पिछली मेजरमेंट सब हटा दिए हैं। रुको ये डायग्राम में बताता हूँ। इसमें देखो, इसमें सारी पॉइंट मेजरमेंट मैंने लिख रखी हुई है। ठीक, कौन कितना क्या है कितना क्या है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इस वाले को देख के आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक, क्योंकि देखो इसको आप इसके नीचे वाले को तभी निकाल पाओगे जब आपके दिमाग में पीछे की मेजरमेंट होंगी कि हाँ ये 2 है ये 1 है, तभी आप निकाल पाओगे। ठीक है ना। चलो अच्छा ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? आखिरी में सबको ऐड करना था, तो ये मैंने ऐड कर लिया है। आंसर कितना आ रहा है मेरा? 20, रुको 24 नहीं आएगा आंसर, 24 नहीं आएगा। जोड़ के देख लीजिए, तो 8 2 10 और 9 9 18 आएगा 28 28। ठीक है, यहाँ पे मुझसे गलत लिख गया है, ये होगा 28। चलो जी, ये हो गया ए वाला। अब बी वाले को कर लेते हैं। देखो बी वाला मेरा बहुत आसान है, बी वाले में कोई डिफिकल्टी नहीं है। मेरा ये डायग्राम दे रखा है। ठीक, इसको यहाँ से स्प्लिट कर दीजिए आप, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। तो पहले इस वाले को निकाल लेते हैं, इधर वाले को। ठीक, तो ये 3 है, ये ए है, मतलब सॉरी 1 है मेरा। तो 3 × 1 कितना होता है? 3 × 1 = 3, खत्म कहानी। बस इसका 3 निकल आया। इधर वाले को सॉल्व कर लो। तो ये मेरा क्या है? 1 है, बट यहाँ पे कोई मेजरमेंट मेरी नहीं दी हुई है। यहाँ पे कोई मेजरमेंट क्या है? नहीं दे रखी हुई है। अच्छा, अब ज़रा इधर देख लीजिए, इस साइड पे ये मेरा 3 था और ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब इक्वल है कि नहीं है? तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये भी मेरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 × 1, 3 × 1 क्या हो गया? 3 हो गया। इसका भी 3 निकल आया। अच्छा जी,
अब यहाँ से मैं लाइन खींची है, तभी तो इनको स्प्लिट किया कि नहीं किया, मतलब अब मेरा बस ये वाला रेक्टेंगल बचा है, इसको सॉल्व कर लो। 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, 1 सेंटीमीटर इधर हो गया, मतलब कितना बचा, यहाँ बचा मेरा सिर्फ 3 सेंटीमीटर। और चाहो तो इधर भी देख सकते हो, 3 इधर भी लिखा हुआ है, ठीक। और ये मेरी लाइनें कितने की थी, 1-1 सेंटीमीटर की थी, मतलब कि 3 1 जा क्या हो गया, 3 हो गया, यानी ये भी क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो 3 3 3 कितना होता है, 9 सेंटीमीटर। ये लो, ये वाला बहुत ईजी था, छोटा सा, जल्दी हो गया। चलो ये हो गया 10 वाला। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी सेम चीज़ है, जैसे पहले किया ना, वैसे हम इसको भी करना है। क्या कह रहा है, स्प्लिट दी फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। वही चीज़ है, हमको इनको क्या करना है भाई, स्प्लिट करना है, मतलब अलग अलग रेक्टेंगुलर शेप में बांटना है, फिर इनका एरिया यानी कि क्षेत्र निकाल लेना है। तो ए वाले के लिए ये देखो, यहाँ पे ऑलरेडी स्प्लिट कर दिया मैंने इसको, तो इसको यहाँ से भाई काट लीजिए। तो ये पूरी लाइन कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की, ये है 2 सेंटीमीटर की, यानी 10 × 2 = 20। ये निकल आया, खत्म कहानी इसकी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली लाइन कितनी है, 10 सेंटीमीटर की, और ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर की। 10 × 2 मेरा क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। लो, ये दोनों निकल आए। अच्छा, कईयों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैंने ये 12 और ये 10 क्यों नहीं लिया मेजरमेंट में, क्योंकि भाई ये बताओ, मुझे ये बताओ, मैं सिर्फ इतना रेक्टेंगल इसमें ले रहा था, है कि नहीं, और इस वाले में मैंने कितना रेक्टेंगल लिया है, इतना लिया है कि नहीं, तो मैं मेजरमेंट भी इसी के हिसाब से लूँगा कि नहीं लूँगा। ये जो 12 दे रखा है मेरा, ये तो भाई इस पूरी लाइन का है, बट मैंने पूरी लाइन का मेजरमेंट लिया नहीं है, तो मैंने 10 ले लिया। क्यों, क्योंकि मुझे इतनी ही लाइन का मेजरमेंट लेना था। सेम चीज़ में भी 8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 8 मेजरमेंट सिर्फ इतनी लाइन का है। कितनी लाइन का, इतनी का है, और मैंने लिया कितने का है, इस पूरे का है, इसलिए मैंने 10 लिया है। ठीक, बस यही करना है आपको। इसका आंसर ऐड कर लो, 40 आ जाएगा। चलो इसको कर लेते हैं हमारे बी वाले को। देखो बी में अगर आप ऐसे बीच में स्क्वायर बना देते हो ना, तो मेरा क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। 7 7 दे रखा है, तो 7 7 कितना होता है, 49। ये भी 49, ये भी 49, ये भी 49, ये भी 49, और ये भी 49। तो कुछ नहीं, अब आप सबको ऐड कर दो, या फिर तो 49 × 1 2 3 4 5 × 5 कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये लो आ गया, 245। ठीक, चलो अब जो लास्ट वाला है मेरा सी वाला, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें मेरा टी शेप का डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे आप लाइन खींच दो। ठीक, 2 डिफरेंट रेक्टेंगल्स में स्प्लिट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इतनी मेजरमेंट कितनी दे रखी है, 4 4 की दे रखी है। ये दी है मेरी 1, मतलब ये भी क्या हो गया ऊपर वाला, ये भी हो गया मेरा 1। ठीक, मतलब ये 4 × 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसका काम खत्म, इस वाले का काम खत्म। चलो ऊपर वाले को निकाल लेते हैं। तो भाई ये पूरा 5 का है, ये 1 का है, तो 5 बन जाए क्या, 5। लो इसका भी काम खत्म, बस ये हो गया 5। दोनों का ऐड कर दो, 4 + 5 = क्या होता है, 9 होता है। हो गया इसका आंसर। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 11 दोनों ही बहुत ही ईजी है, लेकिन जिसमें आपको कठिनाई आ सकती है वो मेरे हिसाब से ए वाला होगा इसका। ठीक, ए वाले में इसलिए आ सकती है क्योंकि इसमें रेक्टेंगल्स थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है ना, इसमें रेक्टेंगल्स थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है, नहीं तो ओवरऑल ये क्वेश्चन है बहुत ईजी। ठीक, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस डायग्राम देखना है और बना लेना है। ठीक, चलो ये तो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10 और 11। अब चलो क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। उसके बाद ए और बी करके मेरे दो डिफरेंट मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो चलो पहले तो समझ लेते हैं कि ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे कुछ टाइल्स हैं जिनकी मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर की। ठीक, अब इन टाइल्स को मुझे रेक्टेंगुलर शेप की कुछ जगह है वहाँ पे लगाना है। तो आपको बताना है कितने टाइल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे। ठीक है ना, और जो मैं रेक्टेंगुलर जगह जहाँ पे टाइल्स को लगाना है उनकी मेजरमेंट मेरी ए और बी इन दोनों में दी हुई है। आपको दोनों के लिए अलग अलग से सॉल्व करना होगा। तो पहले तो ये सोचो कि इसको भाई सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरी कोई जगह है वहाँ पे आपको कुछ टाइल्स लगाने हैं, बताओ कितने टाइल लगेंगे। सीधा सा मेरा क्वेश्चन है, और दिया क्या हुआ है, मेरी टाइल्स की मेजरमेंट दी हुई है और जगह की मेजरमेंट दी हुई है। तो क्या करें ऐसा कि मुझे नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाए। देखो जब भी कभी भी आप ऐसी किसी कंडीशन में फंसो जहाँ पे हमें कोई नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकालना हो, ठीक, तो हमेशा चेक करना कि मेरे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर दिया होगा जिससे कि आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ले लो कि भाई मान लो आपको एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक चॉकलेट 5 रुपए की है, आपने 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी, तो बताओ कितनी चॉकलेट्स आपने ली हैं। तो आप कुछ मत करो, 100 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 20 यानी कि 20। ठीक, सेम चीज हमको यहाँ पे भी करनी है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे टाइल्स का एरिया निकालो। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर मेरी जमीन है, रेक्टेंगुलर जगह है, उसका एरिया निकालो और फिर आप दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो मेरे नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगे। ठीक, चलो अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसमें हम लोग एरिया ऑफ टाइल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इस डेटा का यूज मेरा ए और बी दोनों में होगा। तो चलो कर लेते हैं एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। तो क्या होता है फॉर्मूला, एल इंटू बी। क्वेश्चन के अंदर एल कितना दिया है 12 और बी रखा है 5। तो 12 5 जा कितना होता है 60। कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मेरा क्या है, ये है मेरा एरिया किसका, टाइल्स का। चलो अब हम लोग जगहों का भी एरिया निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं एरिया, ए वाला सॉल्व कर रहा हूं अभी मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन हमेशा जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन के हिसाब से बनाया करो। फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। कितनी दे रखी है, एल दिया है 100 इंटू ब्रेथ दी है 144। मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई 1 2 2 जीरो लगा लीजिए और 1 से मल्टीप्लाई करोगे सब वही रहेगा, तो आंसर आएगा ये मेरा 14,400। ठीक है, चलो अब नंबर ऑफ टाइल्स पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं, ए वाले के लिए। नंबर ऑफ, ये एनो डॉट ये मेरा नंबर का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक, नंबर ऑफ टाइल्स। तो भाई टोटल एरिया कितना है मेरा, रुको ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्या, चल तभी लिख लेता हूं मैं, एरिया ऑफ रीजन अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स, अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना है मेरा 14400 और ये 60, जीरो में से जीरो कट गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 2 12 होता है, 14 में 12 घटाओगे 2 बचेगा, इधर आ जाएगा 24 हो जाएगा, और 6 4 होता है 24 और 6 0 0। कितना आ गया 240। यानी कि ए वाले के अंदर मेरे 240 टाइल्स लगेंगे। ठीक, चलो जी बी वाला कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम चीज, पहले एरिया ऑफ रीजन इसमें भी निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन फॉर्मूला एल इंटू बी। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 70 इंटू 36। तो चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो जीरो से आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो मेरा जीरो ही रहने वाला है, तो लगा दो 0 और 7 6 तो 7 6 35 42 2 4 कैरी हो गया, 21 4 जोड़ो हो जाता है मेरा 25। कितना आ गया, ये मेरा आ गया। ठीक है, चलिए सेम चीज नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है मुझे। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन अपॉन में एरिया ऑफ टाइल। ठीक, तो 2520 अपॉन में 60, 0 से 0 कट जाएगा और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, एक इधर आ गया, ये हो गया 12 और 6 2 जा 12। तो कितना आंसर आ रहा है 42, यानी कि बी वाले में मेरे 42 टाइल्स लगेंगे। ठीक, ये है मेरा पूरा क्वेश्चन नंबर 12। एक आंसर क्या आ रहा है, एक आंसर आ रहा था 240 और बी वाले का आंसर आया था मेरा 42 टाइल्स। ठीक है, ऐसे किया जाता है इसको। चलो जी
आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन नंबर 12, 11, 10 ये तीनों समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।